हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द वॉइस ऑफ वृंदा में। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पुरुषों से नहीं उसे खतरा, वो तो हर कठिनाइयों से लड़ जाती है। अरे पुरुषों से नहीं उसे खतरा, वो तो हर कठिनाइयों से लड़ जाती है। और संघर्ष की स्थिति तो तब पैदा होती है जब एक औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। तो दोस्तों, हम लोग कुछ दिन पहले YouTube में देख रहे थे कि एक महिला, मैं यहाँ पर किसी का नाम वाम नहीं लेना चाहूँगी, समझदार है सभी लोग कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक महिला जिसका एक व्यक्ति, एक पुरुष सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत का चीरहरण करता है और सारी चीज़ें जो उन दोनों के बीच में हुई होती है वो सब सोशल मीडिया पर सबके सामने सरेआम रख देता है, उसकी इज्जत को नीलाम कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो भाई, प्यार नीलाम नहीं किया जाता और ना प्यार ऐसा होता है। सबसे पहली बात तो तुम स्वार्थी थे, तुम में अट्रैक्शन था। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी के प्रति अट्रैक्शन हो या वो स्वार्थी हो, तब वो ऐसा कोई काम करता है। क्योंकि अगर आपने वाकई में किसी से प्यार किया है ना, तो प्यार को कभी भी इंसान उसकी नज़रें किसी के सामने नहीं झुकने दे सकता। तो यहाँ तो खुद वो व्यक्ति ने जिससे प्यार का दावा करता था, उस महिला के लिए उसने इतने बेकार वर्ड यूज़ किए। उसने उसकी एक एक चीज़ जो उन लोगों के बीच में शेयर होती थी, जो बातें होती थी, सारी चीज़ उसने सरेआम रख दी। और यहाँ पर अब चीज़ें सामने आ रही है कि फिर से वो बातें अब YouTube पर चलने लगी हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है, जब वो बंदा अपनी लाइफ में अब खुश रहने लगा है, जब वो उसकी वाइफ के पास वापस चला गया है और ये महिला, इनकी शादी सगाई टूट चुकी है और शादी नहीं हो पाई है, तो अब वो जब अपनी ज़िंदगी अपनी बच्ची के साथ जी रही है तो उसको जीने क्यों नहीं दे रहे? क्यों? कोई रहमानी कीड़ा है क्या आपके अंदर? आप उसके मज़े ले रहे हो। एक बात ये बताओ कि अगर आपके घर की कोई बहन बेटी ऐसा कोई काम करती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल मत बोलना कि होता नहीं है, हर दूसरे तीसरे घर में आजकल महिलाएं बस इतना ही काम कर रही है, यही हो रहा है। और लड़कियां जवानी की दहलीज पर कदम नहीं रखती है आजकल, उससे पहले उसको प्यार हो जाता है। तो क्या अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत भी आप सोशल मीडिया पर लाकर उछालोगी? क्या मैं कहना चाहती हूँ उन औरतों से, जो औरतें यहाँ पर आकर बकवास कर रही हैं। भाई, हो गया जो मैटर था वो 4-5 महीने पहले शांत हो चुका है। उन्होंने अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से खुश है। तुमको खुश रहने दिया जाए, तुम्हें कीड़े क्यों काट रहे हैं? मतलब एक औरत ही यार औरत की दुश्मन बन रही है। तुम लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। जबकि औरत तो ये होती है कि चलो ठीक है यार, गलती हो गई, क्यों उसकी छवि और ख़राब करने के पीछे पड़े हो जो थोड़ी बहुत बची है। बाकी तो तुम लोग पूरी तरह उसकी धज्जियाँ उड़ा चुके हो। उसके बाद भी चलो, उसका पति नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में रह रही है, अपनी परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही है, अपनी बच्ची को वक्त दे रही है, बच्ची के लिए जी रही है, बच्ची के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही है। आप थोड़ी उसका घर का पूरा कर दे रहे हो। उसका नाम लेकर के आप वीडियो बना के यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जा रहा है, आप पैसे छाप रहे हो। तो आप लोग को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का कोई पहला केस नहीं है जो ऐसा हुआ होगा, या कुछ अजूबा नहीं हो गया है ना, कि आप लोग इतने हतप्रभ और आश्चर्यचकित हो और समाज के ठेकेदार बन रहे हो। समाज के ठेकेदार बनने से पहले एक बात ये सोच लो कि अगर उस महिला ने कोई लीगल एक्शन ले लिया ना, तो आप लोगों की धज्जियाँ उड़ जाएगी, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे कहीं, क्योंकि उसकी ये निजी जिंदगी है। ठीक है, उसकी निजी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो उसके बाद उसने उस मैटर को सॉल्व करके वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, सामने वाला अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो आप लोगों को जो दिक्कत हो रही है ना, वो दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। आप लोग ज़बरदस्ती बीच में टांग अड़ा रहे हो और समाज के ठेकेदार बन रहे हो। समाज के ठेकेदार बनने का इतना ही शौक है ना, तो आपके समाज में और भी गंदगी पल रही है। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर देख लेंगे कितनी औरतें नग्नता परोस रही हैं। उसके तो प्यार का, अफेयर का की बात तुम लोग के सामने आई थी, लेकिन यहाँ तो औरतें लोग चंद पैसे कमाने के लिए नंगी हो रही है। उनके लिए वीडियो क्यों नहीं बनाते, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जब आपको आवाज़ उठाने का इतना ही शौक है तो यहाँ YouTube से
सोशल मीडिया से ऐसी गंदगी को खत्म करो ना, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं और आजकल हर बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। आपके बच्चे ऐसी नंगी औरतों को देखते हैं, ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनके औरतें लोगों के बदन पे आजकल नाम मात्र के कपड़े होते हैं। तो पैसा कमाने के लिए वो इस हद तक गुजर रही है। तो अगर आपको समाज का ठेकेदार बनने का इतना शौक है, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप एक इंसानियत रखते हैं अपने दिल में, तो ये काम कीजिए जिससे किसी का भला हो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी की इज्जत नीलाम हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी के मन को आहत कर रहे हैं। आप तो इंसान हो ना, आपको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है। आप सोच समझ सकते हो क्या सही है क्या गलत है। और भाई फिर उनकी जिंदगी, जो कुछ आपको थोड़ा बहुत पता था, आपने बहुत राई का पहाड़ बना बना के उसकी इज्जत का चीरहरण ऑलरेडी कर चुके हो। तो अब क्या रह गया है? क्या चाहते क्या हो भाई आप लोग? और सोशल मीडिया की तो बात करना मत। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के जो आधी उम्र की हो गई महिलाएं लोग तक फॉलोअर बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए इतनी ज़्यादा भाई साहब नग्नता परोस रही है कि ऐसा लगता है उनके मुंह में जाके थूक देना चाहिए। औरत के नाम पे कलंक है वो लोग। थोड़ा बहुत समझदारी होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आज गेट टुगेदर होता है, आज यूट्यूब के एक दूसरे के घर जाकर क्रिएटर मिलते हैं। आप लोग तो किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं हो। जो लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, जो लोग ऐसे लाइव आते हैं, हस्बैंड वाइफ बेडरूम तक की चीज़ें यहाँ शेयर की जा रही है लाइव में। तो आप उन लोग के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? उनके लिए आवाज़ उठाइए, इस गंदगी को यहाँ से साफ कीजिए। तब आपको लोग अच्छा बोलेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि दूसरे का हंसी मजाक और ठिठोली उड़ाने के चक्कर में किसी दिन आप मजाक बन के रह जाओगे। क्योंकि सबकी ज़िंदगी में एक ना एक ऐसा मोड़ आता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिन ऐसे कभी नहीं आएंगे। किसकी ज़िंदगी में कब क्या होने वाला है ईश्वर जानता है और आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी का अच्छा चाहोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आपने किसी का बुरा चाहा है तो डेफिनेटली आपके साथ बुरा होना है। कोई नहीं बचा सकता उस चीज़ से आपको। इसीलिए आपके पास अभी भी टाइम है, संभल जाइए, सुधर जाइए और किसी की ऐसी बेइज्जती मत कीजिए। वो भी एक लड़की है, वो भी एक महिला है, यूट्यूब पर आके वीडियो बनाती है, अच्छे शालीनता से वीडियो बना रही है, अच्छे से रह रही है। ठीक है, ज़िंदगी में कितनी इंसान ही होता है गलती का पुतला। खुद ईश्वर भी इंसान की गलती माफ़ करता है। तो तुम तो कोई जज हो नहीं, तुम्हारे पास कोई अपना केस लेकर तो वो गई नहीं है कि तुम फैसला सुनाओगे या तुम उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओगे। तो अभी भी आपके पास वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो किसी दिन इस तरह लपेटे में आ जाओगे ना कि आपको औंधे मुंह गिरना पड़ेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई अब करे तो क्या करे। इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है। किसी के साथ ऐसा काम मत करो जो कि उसको तकलीफ हो और उसके मुंह से आह निकले। वो अपनी बच्ची के लिए जी रही है, महिला है वो भी एक। उसकी जगह अपने आप को रखकर ज़रा सोचो। जिस औरत का पति नहीं रहता है ना, उसको ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से एक बच्ची की जिम्मेदारी है उस पर, उस बच्ची की जिम्मेदारी को लेकर वो जी रही है। तो क्यों पीछे पड़े हो भाई? उसको जीने दो ना अपनी ज़िंदगी। और ये जो आवाज़ उठाने वाले हैं ना, ज़बरदस्ती के फालतू फेक वीडियो बनाने वाले, ज़बरदस्ती की अफवाहें फैलाने वाले, इनकी ज़िंदगी में भी 10 कांड होंगे। ठीक है, ये कोई बहुत साफ़ सुथरे इंसान नहीं होंगे। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो कि तुम्हारी जब उछले तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। अच्छा भला चल रहा है, मनोरंजन कीजिए यूट्यूब में आके, ये टैलेंट दिखाइए अपना। ये टैलेंट मत दिखाइए कि आओ बहन चुगली करें। पैनल पे बैठ गई है 10 औरतें लोग और ज़बरदस्ती की जज बन रही हैं। भाई उसकी ज़िंदगी है, उसको अपने तरीके से जीने दीजिए। आप कोई नहीं होते हो किसी की ज़िंदगी का फैसला लेने वाला। आप कोई नहीं होते हो किसी की इज्जत उछालने वाले। नहीं तो याद रखना, एक दिन आपकी भी इज्जत उछलेगी। आपके घर में भी बहन बेटियां होगी, आपके घर में भी औरतें होंगी। बकवास करते फिरते हो। दिमाग तो आप लोग के अंदर कौड़ी का है नहीं, और ज़बरदस्ती किसी के भी बीच में टांग अड़ाने की आपको वो बोल दो, आपको एक कंटेंट दे दो। टैलेंट नहीं है क्या तुम्हारे अंदर?
कि अपना टैलेंट दिखा करके यहाँ पर पैसे कमाओ यूट्यूब पर। आपको तो बस कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट दे दो। उस महिला का कंटेंट दे दिया भाई, फेमस महिला है, लोग सब जानते हैं, उसकी बहुत इज्जत थी, तो उसके हमारे ऐसा करने से हमको कंटेंट मिल जाएगा, हमारे लाखों में व्यू आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे, कमेंट आ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हमारे पास तो आ गया पैसा। लेकिन याद रखना, छल और कपट से कमाया गया पैसा आपके बुरे समय में, एक ऐसे समय में जो आपने सोचा नहीं था ना, वहाँ जाएगा वो पैसा। छल कपट किया हुआ पैसा कभी आपको सुकून नहीं दे सकता, कभी आपको खुशी नहीं दे सकता, ना उसमें बरकत होती है। तो इसलिए अगर आप लोग एक महिला हैं, महिला तो सम्माननीय होती है, तो वो सामने वाली महिला भी सम्माननीय है, उसका सम्मान कीजिए। थैंक यू।